हिंद, आप देख रहे हैं एके न्यूज। मैं हूं तनिष्का शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जोधपुर ऋषिका बिश्नोई फाउंडेशन हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। मानव अधिकार संरक्षण एवं रसिका बिश्नोई फाउंडेशन हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट का 1 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और साथ ही मानव अधिकार संरक्षण जोधपुर जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा निशा बिश्नोई द्वारा जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। नमस्कार, मैं ऋषिका फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। हमने ऋषिका फाउंडेशन को 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। तो 1 ईयर में हमने पुअर पीपल को फूड दिया था। 11 पुअर पीपल को मैं डेली फूड देती थी उस समय, और कोरोना के लिए वीडियोस बनाती थी, सबको अवेयर करती थी। और मैं पेंटिंग्स में मनाती थी उस समय। मैं उसमें भी सबको अवेयर करती थी और मैं फूड भी देती थी एनिमल्स को, जैसे मंकी, डॉगी और काऊ। तो और मैंने मेरा पिग्गी बैंक कलेक्टर अंकल को डोनेट भी किया था ताकि पुअर पीपल की हेल्प हो सके, वो खाना खा सके। अजमेर रामगंज थाना इलाके में राशन की दुकान पर की गई कार्रवाई। रामगंज थाना इलाके में राशन की दुकान पर खाद्य सामग्री वितरण न होने को लेकर उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर उपभोक्ता द्वारा अधिकारियों को कॉल किया गया और राशन विक्रेता के खिलाफ रसद अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वे उपभोक्ताओं को लेकर किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, उसे लेकर दुकान को किसी अन्य जगह पर खोली जाएगी। राशन लेने के आते हैं और बोलते कल आना, परसों आना, 1 घंटे में 2 घंटे ऐसे चक्कर कटवाते हैं राशन के लिए। बस ये परेशानी और राशन टाइम पे नहीं मिलता। आज जब यहाँ राशन नहीं मिलने की शिकायत हुई तो मैं मौके पर पहुँचा। मौके पर राशन की दुकान बंद पाएगी पता, लगभग 20-30 लोग मौके पर इकट्ठे पाए गए जो लाइन में लगे हुए। लोगों ने बताया कि लगभग 3 दिन से आ रहे हैं लेकिन राशन नहीं मिल रहा, तो इसलिए मौके पर पहुँचा और जो भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है वो DSO सर को रिपोर्ट भेज दी जाएगी आज, और जो भी आवश्यक कार्य होगी वो की जाएगी। हाँ, मैंने चेक किया, यहाँ पर राशन की दुकान का नाम लिखा हुआ नहीं है, वो भी रिपोर्ट में दर्ज है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी दुकान किसी दूसरी दुकान पर अटैच की जाएगी ताकि लोगों को परेशानी ना हो। श्री वासुदेव के नाम से दुकान है। पंजाब कानू गुरु रामदास सेवा सोसाइटी की ओर से गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण किया गया। कानू गुरु रामदास सेवा सोसाइटी की ओर से गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए रेलवे स्टेशन अमृतसर लंगर का इंतजाम किया गया है, जिसमें हर रोज अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जाएंगे और निःशुल्क बांटे जाएंगे। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर शिवदुलाल सिंह किलो ने इसकी शुरुआत की है। अजमेर पुत्र की मृत्यु के बाद बुजुर्ग पिता हुआ परेशान, न्याय की गुहार लगाने पहुंचा जिला कलेक्टर के समक्ष। मृतक महादेव के पिता मिशन लाल ने बताया कि उनके पुत्र महादेव की मृत्यु तकरीबन साल भर पहले हुई थी और मृतक के पिता मिशन लाल को उनके पुत्र की हत्या करने का शक उनकी धर्म की साली व उनके बच्चे पर है। मिशन लाल का कहना है कि इसकी सूचना उन्होंने कई बार आदर्श नगर थाने में भी दी थी, परंतु थाने द्वारा उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। तकरीबन साल भर से ज्यादा समय से वे थाने चौकी के चक्कर लगा रहे हैं, परंतु वहां से कोई सुनवाई न होने पर महादेव के पिता मिशन लाल अजमेर जिला कलेक्टर के समक्ष न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। तारीख 6 महीना 19 के बाद है। मारो बच्चों छत पर बैठे हो, मिलो मैंने मरियोड़ो जो मैं 2 महीना थी उसको ना तो सामने वाली पार्टी अर्जी दे दी कि बोला फांसी खा गयो, कर्जा हो गया, जबकि मेरा बच्चा बीड़ी पिए नहीं, शराब पिए नहीं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलाई तो उसमें शराब का है नहीं का दम घुटना पाया गया। और रात का आखिरी कॉल 11:15 बजे 10 बजे का अंदाज डॉक्टर साहब बताइएगा 2-2:15 बजे बच्चा को प्राण निकले। हिमालयन आदेश नगर इस मामले को लेकर आपने किसी को? मैं आज 1 साल 3 महीने से लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को नकल दी जाए, तो आज तक मेरे को नकल नहीं दी है। और अब मोबाइल में संपर्क आया तो कहता है कि निरस्तर हो गया ये मुकदमा। थाना आदेश नगर सूचना दी थी आपने, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ कार्रवाई नहीं। IG साहब नाजिर साहब आप बहने भी दे रहे हैं, मैंने रजिस्टर में चढ़ा नंबर डाल दे दिया, आज तक मार्केट में प्रूफ है। कलेक्टर साहब के पास भी आप आए? कलेक्टर साहब के पास में गियो, हमारा गेट खोलिया, जन सुनवाई पर जिदाड़े देर गियो कि कार्रवाई का ऑर्डर कर दूंगा, जो अब कह के निरस्तर हो गया। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं इसका न्याय चाहता हूँ, मेरे बच्चे का न्याय। क्या फांसी नहीं लगाई थी? क्या फांसी नहीं लगाई, मेरा बच्चा आज तक फांसी लगा बड़ा खुद को। जो फांसी का आरोप दे रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये मेरी धर्म की साड़ी का बच्चा है, धर्म की साड़ी है। क्या आपको किसी में शक है? रवि सागला, शांति देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? नरसिंहपुरा, जोशगंज। आज आप किससे मिलने आए हो? आज मैं कलेक्टर साहब के पास में है, जो क्या बोले कि मित्र से निकलवा लो, निरस्तर हो गया ये तो। क्या नाम है आपके बच्चे का? महादेव किशन लाल। क्या करता था ये? लाइट फिटिंग का ठेकेदार था। अजमेर होम क्वारंटाइन करने को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन।
आम आदमी पार्टी अजमेर द्वारा बीएस भाटी एमडी डिस्कॉम अजमेर राजस्थान एवं जिला कलेक्टर को विद्युत निगम के हाथीबाटा ऑफिस को कुछ खास समय बंद करवाकर कार्मिकों को होम क्वारंटाइन करने को लेकर ज्ञापन दिया गया। हाथीबाटा ऑफिस के अंदर जो 2 जने कोरोना पॉजिटिव निकले अभी डिस्कॉम के कर्मचारी, तो उसी सिलसिले में हम इनके एमडी जो डिस्कॉम के हैं उनसे मिलने के लिए गए थे और उनको हमने ये चीज़ बोली कि क्योंकि कोरोना पॉजिटिव लोग निकल रहे हैं निरंतर, उससे पहले भी टाटा वाले ऑफिस के अंदर भी 5 जने निकले थे, तो लोगों का ध्यान रखते हुए इसको सील कर दें, ऑफिस को सैनिटाइज करा के सील कर दें और साथ ही जो आपके जो कर्मचारी हैं उनका एग्जामिनेशन करवा करके और उनको होम क्वारंटाइन करके वर्क फ्रॉम होम के लिए हमने मांग करी है। इसके अलावा भूडोल के अंदर जो अनियमितताएं हो रही हैं उसको लेकर के हमने उनसे सवाल किए थे और जैसा कि टिपिकल जवाब दिया जाता है अफसरों द्वारा, उन्होंने वही बोला कि हम जांच कमेटी बिठा दी है और जांच कमेटी की रिपोर्ट आने पर जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी का प्रश्न ये था कि वो अनियमितता हुई कैसे। अगर कोई ठेकेदार काम कर रहा है तो उस ठेकेदार के ऊपर तो आपका कोई ना कोई इंजीनियर ज़रूर होगा, उसको लगातार वॉच रखनी थी कि किस प्रकार से काम किया जा रहा है। अगर उसने वॉच नहीं रखी तो इसका मतलब पहला दोषी तो वो है, ठेकेदार को वो हर कदम पे अगर वो बोलता है। इस प्रकार से क्या होता है कि जनता के टैक्स के पैसे की हानि होती है। अगर हम बार बार काम करवाएं, काम तोड़वाएं ठेकेदार को, मतलब उस तरीके से उस हानि के लिए हमने बोला। उन्होंने कहा मैं कल सवेरे जाकर किसको चेक करता हूं और उसके बाद आप लोग हमारे से बात कीजिएगा। अजमेर संभागीय आयुक्त द्वारा संभागीय स्तर पर की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस। वन विभाग के स्तर पर संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक द्वारा संभागीय स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जिसमें संभाग के चारों जिले टोंक, नागौर, अजमेर व भीलवाड़ा के कलेक्टरों को दिशा निर्देश दिए गए, जिससे राज्य सरकार के नियमों का पूर्ण पालना की जा सके। संभाग स्तरीय बैठक हुई, इसमें वन विभाग की अमल दरामद शुदा भूमियों और उनके रेखांकन के संबंधी भी प्रगति में चर्चा हुई। साथ साथ में इस मीटिंग के अध्यक्ष महोदया कमिश्नर साहब ने सब कलेक्टर्स को और डीएफओ को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक अमल दरामद वन भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में किया जाए। साथ साथ में जो अमल दरामद हो चुका है उस भूमि का भी रेखांकन किया जा सके ताकि राज्य सरकार के निर्देशों की पूर्ण पालना की जाए। इसमें एक विस्तृत चर्चा हुई है चारों कलेक्टरों से, चारों डीएफओ से, संभाग के टोंक, नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा में। और इस संबंध में प्रगति आगामी माहों में आएगी, इसकी मैं आशा करता हूँ। और अभी तक लगभग 95% भूमि इस पूरे परिक्षेत्र की हमारी अमल दरामद हो चुकी है। लगभग 5-1% भूमि बाकी है। इसमें भी जो भूमि जिसमें किसी प्रकार का कुछ वो नहीं है, रुकावट नहीं, उसका अमल दरामद शीघ्र किया जाए। कब्जों की बात नहीं है, ये अमल दरामद संबंधी जो है वो बैठक थी। कब्जे वाली बात तो इंटरनल है, विभाग का मैटर अलग है, वो विभाग का मैटर अलग है। उसमें तो संबंधित डीएफओ लोग कार्रवाई करते हैं। उसमें संबंधित एसीएफ को LRA 91 की पावर भी दी हुई है कब्जे हटाने के लिए। उसमें कार्रवाई चलती रहती, प्रकरण दर्ज होते हैं और उसके अंदर मॉनिटरिंग की जाती है डीएफओ स्तर पर। अजमेर 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ एसीबी ने किया गिरफ्तार। अधिकृत मकान में मुआवजा राशि दिलवाने की एवज में 1 लाख रुपए की राशि मांगने वाला रिश्वतखोर एसीबी की हत्या चढ़ गया, जिससे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने रिश्वतखोर को 13 अगस्त तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। एसीबी डिप्टी एसपी महिपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि निजी कंपनी में लाइसेंसिंग अधिकारी राहुल राघव ने परिवादी प्रहलाद से यह राशि बतौर रिश्वत के तौर पर मांगी थी और पीड़ित ने इसकी शिकायत 16 जुलाई को एसीबी दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार एसीबी ने पहले मामले का सत्यापन करवाया और फिर अधिकारी के खिलाफ जाल बिछाया और वह उनके जाल में फंस गया। आरोपी को 50,000 की रिश्वत के साथ किशनगढ़ से गिरफ्तार किया गया। कल 50,000 की रिश्वत लेते हुए NHI की निर्माणकर्ता कंपनी है 6 लेन की MRM, उसके लाइसेंसिंग ऑफिसर श्री राहुल राघव को गिरफ्तार किया गया था। आज उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जिन्हें 13 अगस्त तक न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है और इस प्रकरण की FIR दर्ज होकर अनुसंधान अधिकारी नामित करने की प्रक्रियाधीन है। अब तक के साक्ष्य और इनपुट और जांच से SDM ऑफिस के एक बाबू हैं आबिद अली, उनका इन्वॉल्वमेंट आया है। उनके और राहुल के और अन्य के विरुद्ध FIR दर्ज करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका के संबंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा
जांच की जाएगी और बाद जांच ही स्थिति क्लियर हो पाएगी।